इसकी महनीयता कुछ और ही होती। बौद्धिक उपयोग मैंने इसलिए दिया है कि हम इतने महानतम मंत्र के शीतल छाया में अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसको समझ ही नहीं रहे हैं। तो उसका जब बौद्धिक उपयोग करेंगे तो आपसी वैमनस्य, आपसी झगड़े, आपसी भाईचारा का जो संदेश है उसको हम अपने आप समेटते चले जाएंगे। ये बौद्धिक उपयोग अगर करें महामंत्र गायत्री का, हम बहुत पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में महामंत्र गायत्री को लोगों ने सिर्फ जाप के लिए रखा है और मोक्ष प्राप्ति का साधन रखा है। अब समाज को भी तो इसका हित मिलना चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उसको मैंने इस पुस्तक में लिखा है कि इसका यदि बौद्धिक उपयोग किया जाए तो मानव को मानव के साथ जोड़ने का प्रयास है, इसमें अंतरात्मा को जोड़ने का प्रयास है इसमें, है ना। क्योंकि सब हम जानते हैं कि सबका मालिक एक ही है जी। एक ही परमेश्वर के सभी संतान हैं और सबको एक साथ ही इस दुनिया में रहना है, इसी धरती पे रहना है और धरती सबके लिए पालन पोषण की व्यवस्था कर रही है। तो फिर सबको अपना अपना अधिकार मिलता, धरती तो सबको दे रही है। बल्कि वो अथर्ववेद में कहा गया है कि विश्वम्भरा वसुधानिम प्रतिष्ठा हिरण्य वक्षा जगतो निवेशनिम, कि ये जो धरती है सबके लिए जितना ऊंचा पद प्रतिष्ठा पाना चाह रहा है व्यक्ति, उसको वो प्रदान करने में सक्षम है। और हर व्यक्ति अपने अपने कुवत के मुताबिक वो पा रहा है, हासिल कर रहा है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रही है धरती। उसी धरती के संतुलन के लिए ये महामंत्र है। अब उस महामंत्र के बौद्धिक प्रयोग से इंसानियत को जिंदा किया जाए, है ना। हम ये ना सोचे कि ये सिर्फ मेरे लिए है जी। ऐसा अगर सोचते हैं तो वैमनस्य बढ़ेगा, आपसी तनाव बढ़ेगा, दुराग्रह बढ़ेगा, और फिर इंसान इंसान कहलाने का हकदार नहीं होगा, फिर वो जानवरों में उसकी तब्दील होती चली जाएगी। तो इसका बौद्धिक उपयोग किया जाए तो फिर सबका भला हो। तो कुछ आप उदाहरण दीजिए, जैसे मंत्र से ही लेके, क्योंकि ये हम सबकी निजी जीवन में हाँ, ये दोनों मंत्र काफी, चाहे कोई भी किसी भी कौम का हो, जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ। तो कुछ अगर आप उनमें से उदाहरण लेके बताएंगे तो शायद हमारे दर्शक और हम सब के लिए, जब हम उसको जपेंगे या बोलेंगे तो हमारा ध्यान भी खुद से हटके पूरी सृष्टि की ओर जाएगा। महामंत्र गायत्री या अलहम्द शरीफ दोनों का जो एक क्या उसको कहे चिंतन है, दोनों का जो उद्देश्य है वो प्रभु से मिलाने का एकमात्र माध्यम है। जिस तरह से अब इनको जो पकड़ा रहेगा व्यक्ति, तो ठीक उसी तरह से प्रभु के पास ही जाएगा। जैसे पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति पतंग उड़ाता है तो परेता अपने हाथ में रखता है, और परेता से लगा हुआ पतंग जो है न जाने कितनी बुलंदी तक चला जाता है, और फिर जब व्यक्ति जो उड़ाता है पतंग, जब चाहता है तब समेट के अपने पास रख लेता है। ये तो प्रभु से मनुष्य का मिलन की बात है जी। और अगर कहीं वो उसके आदेश के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो पतंग कट जाता है, तो वो कहाँ जाएगा है। फिर बच्चे पत्थर मार मार के उसका जो है कबाड़ा कर देंगे, कोई भी फिर पतंग वो लूट ले। अपने मालिक के पास तो नहीं ही पहुंच पाएगा। उसी से प्रेत आत्माओं की गिनती होती है और दुरात्माएं होती हैं, जो तमाम तरह के आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका चिंतन होता है जी। तो ये जो महामंत्र गायत्री और अलहम्द शरीफ दोनों इस चिंतन में लगे हैं कि प्रभु कौन है। तो महामंत्र गायत्री कहता है तत्सवितुर्वरेण्यम। ये जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 62वें सूक्त का ये तीसरा मंत्र है जी। तो ये आप सुने होंगे भूर भुवः स्वः ऐसा। जी। तो ये तो बाद का
उसमें जोड़ा गया है बाद में। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है, उसमें इसको जोड़ा गया है। लेकिन जब ऋग्वेद में ये मंत्र आया है तो उसमें तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि ऐसा है। तो याचक जो है कहता है तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं उसी परमेश्वर का वर्ण करता हूं, ऐसा। ठीक यही बात कुरान शरीफ में है, यही मुख्य बात है दोनों में। और बाकी तो ईश्वर की प्रशंसा की गई है, जिससे कुछ मांगा जाता है तो भाई उसकी कुछ प्रशंसा करिए तो प्रसन्न होगा, तो आपकी मांगी हुई चीजों को वो देने में खुश हो जाएगा जी। देना तो उसको ऐसे भी है वैसे भी है, लेकिन एक प्रसन्न होकर दे जी, उसमें शोभा और होती है, उसमें शोभा और होती जी, है। जी। तो इहदिन सिरातल मुस्तकीम कुरान शरीफ में वो पहले तो बड़ी प्रशंसा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कि ए रब्बुल आलमीन, मैंने सारे दुनिया में जितनी प्रशंसाएं हैं सब उसी के लिए हैं, वही सारे कायनात का पालन पोषण करने वाला है और क़यामत के दिन एक दिन हिसाब किताब लेने वाला है। तो कहें कि हे प्रभु, मैं तुझे ही, तेरी ही उपासना करता हूं और तुझसे ही मदद चाहता हूं। ये बात जो है वो महामंत्र गायत्री में है, तत्सवितुर्वरेण्यम, कि मैं उसी को वर्ण करता हूं। सविता शब्द जो है जी। एक तो सूर्य का पर्यायवाची है, तो बहुत सारे लोग इसको सूर्य को कहते हैं, लेकिन सविता जो है वो सविता जगतः प्रसविता, माने सविता जो है पूरे कायनात को पैदा करने वाला है। अरबी में इसको अल्लाह का दूसरा नाम है खालिक। खालिक कहते हैं तमाम खिलकत को पैदा करने वाला, तमाम कायनात को पैदा करने वाला। तो सविता जो है संस्कृत में अल्लाह का नाम है। सविता जगतः प्रसविता, प्रसव करना, उत्पन्न करना, पैदा करना जी। तो क्या पैदा करना? जगतः, पूरा संसार पैदा करने वाला जो है वो सविता है, तो जन्मदाता, जननी, दाता। हाँ, तो दोनों का एक ही है, सिर्फ अरबी और संस्कृत का फर्क है। तो ऐसा जब बौद्धिक उपयोग करेंगे तो अपने आप दूरियां हटती जाएंगी और मानवीय मूल्यों का संरक्षण अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए मैंने इस पुस्तक को लिखा। शास्त्री जी, अभी एक और विराम के लिए जाएंगे हाँ। और जब वापस आएंगे बात करेंगे कि वैदिक साहित्य में मानव कर्तव्य क्या है, हाँ। एक मनुष्य का रोल क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक नोट ने कहा था, मेरी रंगत तो देखो, सातों रंग पहनता हूं, मेरा चेहरा उठाओ ना, बड़ी बारीक बातें हैं, छू के देखो नक्श मेरे, पहिए हैं न पंख हैं, पैसा चलता रहता है, नजर जो तेज रखते हैं वो सब कुछ ताड़ लेते हैं। ये नोट ने कहा था। मुझे भी परखने की एक आदत बना लो, पैसे की भाषा सुनिए, क्योंकि पैसा बोलता है। Welcome back. We're in conversation with renowned scholar Shastri Ji. After listening to such wonderful things from him, that's all I can call him. शास्त्री जी, अब बात करते हैं कि मानव का क्या कर्तव्य है, और वेदों के हिसाब से और कुरान के हिसाब से। मानव का जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा कर्तव्य उसका है कि मानव जो है अपने मानव धर्म को जिंदा रखे, इंसानियत को हमेशा वो जिंदा रखे। ऐसा न हो कि इंसानियत के सांचे से हटकर हैवानियत के तरफ बढ़ता चला जाए और समाज में महाप्रलय से पहले ही महाप्रलय होता चला जाए। जगह जगह जितना आप देखी हैं हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर जितना विनाश हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। तथाकथित धर्म, सत्य धर्म तो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो वो मैं बताने का प्रयास किया हूं कि वैदिक साहित्य में मानव कर्तव्य है
कि सबसे पहले तो वैदिक संदेश का अनुपालन किया जाए। 3 तरह के संदेश हैं, उपदेश हैं जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए। एक तो प्रभु सम्मित है, दूसरा मित्र सम्मित है, तीसरा कांता सम्मित है। तो ये जो वेद के उपदेश हैं वो प्रभु सम्मित है कि तुमको ऐसा करना ही है, अगर नहीं करते हो तो तुम अपने सांचे से हट जा रहे हैं। ये है, ये वेद आदि हैं जी। और मित्र सम्मित है भगवत गीता जैसे ग्रंथ है जी। कि वो समझाते हैं कि ये मैंने समझा दिया, अब तुम्हारी मर्जी। सो ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य है। और बहुत सारे मंत्र हैं जी। मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, संग छध्वम संबद्धध्वम समवई मनांसी जानताम, इस तरह की हम साथ साथ चलें, साथ साथ उठें बैठें, साथ साथ अपने पौरुष के कार्य करें, हैं। और जैसे पहले के हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग हमारे जीवन जीने का जो सुदृढ़ मार्ग बनाया है उसी के अनुसार हम आचरण करें। एक मंत्र तो आता है यजुर्वेद में है कि याम मेधाम देवजनाः पित्रो चोपासते, है ना, कि जिस मेधा के, जिस बुद्धि के जरिए हमारे पितर लोग हमारे और देवता लोगों की उपासना होती है, क्योंकि ये कभी किसी का तकलीफ, किसी को न तो तकलीफ दिए न तो किसी की तकलीफ बर्दाश्त किए, मैंने उसमें शामिल हो गए। तो याम मेधाम देव गणा पितरश्चोपासते ताम अद्य मयाते अग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा, कि हे मेधावग्नि मुझे भी वही बुद्धि दो जो देवताओं की बुद्धि रही है, जिससे देवता लोगों की उपासना होती है। क्या वो जो आचरण उन लोगों ने किया है वही आचरण मैं करूं, ताकि समाज में मैं भी पूज्य माना जाऊं। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति समाज में, सभी लोग ईश्वर की क्या नीति है जी। इसके लिए समाज में ईश्वर ने जगह जगह, हिंदुस्तान में जो आए वो अवतार कहलाए और जगहों पे आए वो पैगंबर कहलाए। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बड़ी सही बात कहा, और यही बात जो है महाभारत में व्यास जी ने कहा है कि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि जो श्रेष्ठ है, जो आपका मार्गदर्शक आया है, वो जैसा जैसा अनुपालन करता है, जैसा जैसा वो आचरण करता है, वैसे ही उसके अनुयायी लोग भी करते हैं। और जो वो मिसाल छोड़ जाता है, उसी मिसाल मतलब जो नीतियां, जीवन जीने की जो नीतियां, उर्दू में, अरबी में इसको कहते हैं सुन्नतें। जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें अख्तियार करता है वही मुसलमान है, अन्यथा वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। तो सुन्नत मतलब नीतियां, पैगंबर मोहम्मद ने जो नीतियां बनाई है जीवन जीने के लिए, उसके अनुकूल जो आचरण करता है वही मुसलमान कहलाने का हकदार है, अन्यथा नहीं। मनमानी जीवन जीने का यहाँ कोई छूट नहीं है जी। ऐसा बिल्कुल ठीक यही बात भगवत गीता में कही गई है। यही नीति के यद्यदाचरति श्रेष्ठ, यही सुन्नत की बात है कि जैसे जैसे वो सुन्नतें अदा किया है वो श्रेष्ठ, वैसे ही वैसे उसके अनुयायी लोग, उसके फॉलोअर्स लोग, उसकी उम्मतें वैसे ही नीति को अनुपालन करेंगे। और जो वो नीति छोड़ गए हैं उसी का अनुपालन उनकी आने वाली पीढ़ियां भी करेंगे, तब तो सही मार्ग उनको मिल सकेगा और वो अपनी आत्मा के साथ परमात्मा को जोड़ सकेंगे, अन्यथा नहीं। शास्त्री जी, आपने बोला नियम है, नीति है, मनमानी नहीं करने चाहिए। हाँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं मनमानी करूं और आपकी और हमारी मुलाकात जारी रहे, मगर क्या करें, वक्त से पाबंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारा ज्ञान बढ़ाया।